ओके हेलो। तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके, यूनिट सेल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, सारी की सारी बातें देख चुके। मतलब अब एक यूनिट सेल की बात कर चुके। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के सबसे छोटे वाले हिस्से के बारे में हम बात कर चुके। अब हम बात करेंगे पूरे क्रिस्टल के बारे में, यानी इस पूरे क्रिस्टल की पैकिंग किस तरीके से होती है। ये जो हम लोग क्या नाम है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, और अलग अलग केसेस में स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। जरूरी है सिर्फ ये स्ट्रक्चर हो, नहीं और भी कैसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ये सारी बातें अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं क्या, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्या करेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है, यहां पे अब एक एक करके हम देखेंगे कि हम पार्टिकल्स को कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले वन डायमेंशन में, एक डायमेंशन में जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे वो सिंपल सा इस तरीके का होगा। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता तो इसको थ्री डायमेंशन में दिखा दूंगा, बट फिर वैसे वन डायमेंशन को थ्री डायमेंशन में देखना थोड़ा अजीब है, बट क्यों दिखाना है वो एक बार देखो। तो वन डायमेंशन में जो पार्टिकल्स लगे हुए होंगे कुछ इस तरीके से लगे हुए होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक के बाद एक पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस ये वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि एक ही लाइन, सिंपल। डायमेंशन का मतलब होता है बेसिकली लाइन। अब इसको देखो, पार्टिकल्स एक दूसरे से बस ऐसे जुड़े हुए हैं, सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ 30 मार्क वाली बात है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि किसी भी पार्टिकल के पास कितने नेबर्स हैं और कितने नेबर्स से वो जुड़ा हुआ है। अब इसमें तुम साफ देख सकते हो कि ये वाला किससे जुड़ा हुआ है, दो से जुड़ा हुआ है। अब ये वाला ये मत बोलना कि एक से ही जुड़ा है, बट हम देखेंगे मैक्सिमम एक किससे कितने से जुड़ सकता है। तो ये वाला मैक्सिमम कितने से जुड़ा हुआ है, दो से जुड़ा हुआ है। कितने नेबर्स से अटैच्ड है, दो नेबर्स से अटैच्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो हर केस में सिंपली हम क्या देखते चले जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखते चले जाएंगे। ठीक है ना, वन डायमेंशनल देख लिया। अब हम देखेंगे टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन भी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा है कि दो डायमेंशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से अटैच्ड है। मतलब ये जो पहला केस हम बना सकते हैं वो कुछ इस तरीके से है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सिंपल सी पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज। यहां पे देख सकते हो कि पार्टिकल्स एक के बाद एक ऐसे लगे हुए हैं, और ये दो डायमेंशन में लगे हुए हैं। वन डायमेंशन का मतलब सिंपल लाइन होती है, दो डायमेंशन का मतलब होता है दो एक तरीके से एक प्लेन। इसका क्या मतलब है, एक प्लेन में। ठीक है, अब इसको भी एक बार थ्री डायमेंशन में देख लेते हैं कि कैसे अटैच्ड है ये। अब इसमें पार्टिकल्स देख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल से ऐसे अरेंज्ड है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। एक के बाद एक शीट सी बनी हुई है। ठीक है ना, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे दो डायमेंशन में एक बहुत सिंपल सी पैकिंग है, इसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बट दो डायमेंशन में सिर्फ यही एक पैकिंग नहीं है, इसके अलावा एक और पैकिंग है, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से हेक्सागोनल शेप बन रहा है। और भी रीजंस है, बट इस पैकिंग में अगर तुम नोटिस करोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर जरा ध्यान से देखो, ये वाली जो खाली जगह है, यहाँ पे कुछ खाली जगह हुए हैं। ठीक है, तो इन खाली जगहों को बेसिकली वॉइड्स बोला जाता है। अभी इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि इन खाली जगह को नोटिस करो। इसने डायरेक्टली एक के नीचे एक पार्टिकल्स लगा दिया, बट यहाँ पे क्या किया गया, एक के नीचे नहीं लगाया गया, उस खाली जगह पे लगाने की कोशिश की गई है। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का अरेंजमेंट है, इसको भी देखते हैं एक बार। तो ये वाला अरेंजमेंट भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सही है, बट हाँ उसमें थोड़ा सा शिफ्टेड, इसको टिल्टेड भी बोल सकते हैं। टिल्ट होके इसको हमने पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज किया हुआ है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके जो वेकेंट स्पेस, जो खाली जगह है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है उसके कंपैरिजन में जो हमने नॉर्मल स्क्वायर क्लोज पैकिंग करी थी, है कि नहीं। यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दोनों आते तो टू डायमेंशन के अंदर ही है, बट दोनों की पैकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको पता करने के लिए बेस्ट चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर का इस्तेमाल करो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मतलब होता है कि एक मैक्सिमम कितने से अटैच्ड है, और उसका आंसर भी तुम्हारे सामने साफ साफ है। ये देखो, ये वाले कोई है, अगर इसको देखेंगे तो ये एक इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, और इससे मैक्सिमम कितने से अटैच्ड है, 4 से ही अटैच्ड है, उससे ज्यादा नहीं है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बट इस केस में, हेक्सागोनल के केस में अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पे बना भी हेक्सागन है, वो इसीलिए क्योंकि वो मैक्सिमम कितनों से अटैच्ड है, यहाँ पे 6 से अटैच्ड है। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो भले ही दोनों दो डायमेंशन के अंदर ही आते हैं, बट दोनों पैकिंग्स बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। समझ में आ गई बात। अब आ गए हम सबसे इंपॉर्टेंट, और जिसके लिए बेसिकली हम पूरी बात कर रहे हैं, वो क्या है, थ्री डायमेंशनल में कैसे पैकिंग होती है। तो थ्री डायमेंशन में सबसे पहली जो पैकिंग है वो सबसे सिंपल है, जहां पे एक सिंपल, इसका नाम भी सिंपल क्यूबिक लैटिस है, क्योंकि सिंपली इन क्यूब्स, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो एक के ऊपर एक रख के उनको पैक कर दिया गया है। बहुत ही सिंपल पैकिंग है, और इसको एक ही बार में तुम देख के समझ जाओगे, है कि नहीं। अब ये है क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन में। इसमें कुछ है देखने के लिए ना, बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें एक चीज हम
हम बात कर सकते हैं। देखो हर तरफ से क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है। हमने पार्टिकल्स को लगाया है इतने अच्छे से, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हाँ, अब इसको अगर हमें तुम्हें जज करना है कि कैसे इसको नाम रखोगे, तो मान लो अगर तुम इसकी पहली लाइन को ए मानते हो, ठीक है, तो ए लाइन है क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसी है। अगर मान लो उसको लाइंस को नाम देना चाहते हो, तो पहली लाइन भी ए, दूसरी लाइन भी ए, तीसरी लाइन भी ए, चौथी लाइन भी ए, पांचवी लाइन भी ए। हर लाइन एक क्यों है? क्यों? क्योंकि हर लाइन बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया गया? ए दे दिया गया। सिंपल सी बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। यानी अगर ये पहली वाली लाइन ए है तो अगली वाली लाइन भी ए है, फिर अगली वाली लाइन भी ए है, क्योंकि सारी लाइंस बिल्कुल एक जैसी हैं। हमने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल एक जैसे उन लाइंस को लगाते गए लगाते गए लगाते चले गए। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से उसको क्या करते गए, लगाते चले गए, है कि नहीं? तो यानी ये जो पैकिंग है, ये पैकिंग किस वाले हमारे जो यूनिट सेल थी उसको शो करती है? ये किसको शो करती है? हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो बहुत ही सबसे सिंपल वाला यूनिट सेल था, याद है, जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स में लगा हुआ था। ये बिल्कुल उसी को शो करती है। यानी ये पैकिंग, ये उसका बड़ा फॉर्म है, ये है इसका छोटा, मतलब बच्चा समझ लो, ये बिल्कुल छोटा बच्चा, जिसके बहुत सारी चीजें मिल के, बहुत सारे यूनिट सेल्स मिल के एक बड़ी पैकिंग बनी है, और एक बड़ा 3D, मतलब बड़ा सा क्या बना है, सॉलिड बना है बेसिकली। समझ में आ रही है बात? तो ये उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो यूनिट सेल्स ये हमने पहले पढ़े, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा पार्ट है, उन्हीं के बहुत सारे वर्जन्स जोड़ते चले जाओगे तो ये बनेगा। सिंपल है और कुछ भी नहीं। सबसे ये भी सिंपल, दोनों सिंपल एक तरीके से, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगले तरीके का जो पैकिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो कुछ इस तरीके की पैकिंग है। अब ये पैकिंग डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे जो पैकिंग है वो पहली लेयर जो है, अब पहली लेयर से डिफरेंट होगी क्या? दूसरी लेयर, फिर दूसरी लेयर, और जो थर्ड, मतलब जो पहली लेयर और थर्ड लेयर है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। समझ में नहीं आया? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखो, फिर एनिमेशन देखो, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है कि सबसे पहली लेयर जब तुम बनाओगे तो पहली लेयर कुछ इस तरीके की होगी। अब उसमें तुम देख सकते हो कि हमने एलिमेंट्स को एक के नीचे एक नहीं रखा, मतलब तुम सेंटर मैच करके देखो तो इसका सेंटर यहाँ पे है, तो नीचे वाला एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, बट है नहीं, वो यहाँ पे है, या अगला वाला एलिमेंट यहाँ पे, तो एलिमेंट्स बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो पहली लेयर है वो ऐसी है। अब अगली लेयर जो है हम वो कहाँ पे लगाने वाले हैं? अगली लेयर का हर एलिमेंट यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ये जो रेड रेड कलर के डॉट्स तुम देख रहे हो, क्यों ये स्पेसिफिकली रेड डॉट्स क्यों? देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ लो, यहाँ दो तरीके के ट्रायंगल्स हैं, दो तरीके से ये जो खाली जगह है, इस वाले ट्रायंगल को ले लो उल्टा ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल ले लो सीधा ट्रायंगल। मतलब किसी को भी ले लो, तुम्हारी मर्जी, तुम किसको सीधा किसको उल्टा मानना चाहते हो। चलो ये वाला सबको सीधा लगता है, हाँ, तो ये वाला सीधा ट्रायंगल और ये वाला क्या है? उल्टा ट्रायंगल, ठीक है। तो उल्टे वाले ट्रायंगल्स को इग्नोर करो। देख रहे हो कितने, जितने भी उल्टे वाले ट्रायंगल्स हैं हम उनको इग्नोर करेंगे, और ये जो हमारे सीधे वाले ट्रायंगल्स हैं, जो सीधे वाले ट्रायंगल्स हैं, वहां पे अपनी अगली लेयर लगाने वाले हैं। यानी नेक्स्ट लेयर को हम कहां लगाने वाले हैं? सीधी वाली जो ट्रायंगल्स है वहां पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली उन्हीं रेड डॉट्स पे हमने क्या किया, जो अपनी नेक्स्ट लेयर है उसको लगाया। तो इन दोनों को लगाने के बाद जो नेक्स्ट, मतलब दोनों लेयर्स जो है वो हमारी कुछ इस तरीके की दिखेगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे पहली लेयर को अगर मान लो तुम ए मानते हो, पहली लेयर को ए मानते हो, तो दूसरी लेयर डिफरेंट है, तो इसलिए उसे तुम्हें क्या मानना पड़ेगा? बी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? बी, क्योंकि पहली लेयर और दूसरी लेयर क्या है? डिफरेंट है। यहां से जो हम थर्ड लेयर लगाने वाले हैं, अब थर्ड लेयर कुछ इस तरीके से लगाएंगे। यानी अब जो उल्टे वाले ट्रायंगल है, ध्यान रखना, पहले हमने सीधे वाले ट्रायंगल पे लगाए, अब जो नई लेयर है हम फिर से कहां लगाने वाले? अब कहां लगाने वाले? उल्टे वाले ट्रायंगल्स पे लगाने वाले, ठीक है। अब इससे हमें फायदा क्या होगा? मतलब इससे होगा क्या? बेसिकली यहां जैसी हम अगली लेयर लगाएंगे वो यहां पे लगेगी, और इसके वजह से जो थर्ड लेयर बनने वाली है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी किसके? फर्स्ट लेयर के। यानी जो पहली लेयर थी जिसको हमने ए माना, और जो तीसरी लेयर है वो बिल्कुल सेम होगी, इसीलिए वो तीसरी लेयर को भी हम क्या मान सकते हैं? ए मान सकते हैं। एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल हूबहू सेम, ठीक है। यानी हमें जो फाइनली देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब ये तुम नोटिस करोगे कि देखो पहली लेयर का सेंटर और तीसरी लेयर का सेंटर बिल्कुल क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि पहली लेयर और तीसरी लेयर बिल्कुल सेम है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? ए बी ए। क्या नाम दिया? ए फिर बी फिर ए फिर वापस बी फिर वापस ए फिर वापस बी, ठीक है, क्योंकि हर अगली लेयर के बाद वो खुद को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, ठीक है।
इस तरीके की जो पैकिंग होती है, इस तरीके की पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो इससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसका यूनिट सेल क्या होने वाला है, एग्जैक्टली कौन सा होने वाला है, हेक्सागोनल यूनिट सेल होने वाला है। इसके बारे में मैंने बड़े डिटेल में तुम्हें बताया था पैरामीटर्स में, अगर तुम्हें याद हो, नहीं याद तो एक बार फिर से देख लो, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। यहाँ पे दो साइड्स बराबर होती हैं और तीसरे साइड के वो बराबर नहीं होती, प्लस में यहाँ पे दो एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है, और जो तीसरा साइड है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, बट वो 120 डिग्री के बराबर होता है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। पहला लेयर, दूसरा लेयर, फिर वापस से पहला लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर वापस से पहला लेयर, ऐसे खुद को वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट का स्ट्रक्चर बनने वाला है वो इससे भी बढ़कर है, इससे भी बढ़कर कैसे है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। क्यों, यहाँ पे पहली लेयर को अगर तो चलो तुम मानते हो ए, तो दूसरी लेयर हमारे पास क्या होने वाली है, चलो मान लो बी, क्योंकि डिफरेंट है। तीसरी लेयर जो आएगी वो क्या हो जाएगी, सी, यानी तीनों लेयर्स एक दूसरे में डिफरेंट है। बट अगली लेयर जैसे ही आएगी वो अगली लेयर बिल्कुल फर्स्ट वाली लेयर के सेम होगी। यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, क्या होने वाला है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, मतलब हर चौथी लेयर पहली लेयर के बिल्कुल क्या है, सेम है। और इसको स्टेप बाय स्टेप देखो, फिर एनिमेशन देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। पहली लेयर एग्जैक्टली जो हमने पीछे उसमें बनाई, क्या नाम है, हेक्सागोनल में, यहाँ पे भी हम बिल्कुल वैसी ही पहली लेयर बनाने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम पहली लेयर बना दी। अब पहली लेयर सेम बनाने के बाद वो जो सीधे वाले जो ट्रायंगल्स थे वहां पे हम अगली लेयर को क्या करने वाले हैं, प्लेस करने वाले हैं। अगली लेयर को हमने ऐसे प्लेस कर दिया एग्जैक्टली सेम जैसा वहां पे किया था, कोई डिफरेंस नहीं है। बट होगा क्या कि अगली बार, याद है वहां पे हमने क्या किया था, पहले तो हमने सीधे ट्रायंगल पे प्लेस किया, फिर उसके बाद उल्टे ट्रायंगल्स पे प्लेस किया था, है कि नहीं। अब हम क्या करने वाले, पहले भी हमने सीधे ट्रायंगल पे प्लेस किया, अगली बार भी हम क्या करने वाले हैं, जब ऐसा लेयर दिखने लगेगा तो उसके जो सीधे वाले ही ट्रायंगल्स हैं, सीधे वाले जो ट्रायंगल्स हैं वहीं पे अगली लेयर प्लेस करेंगे। अब वहीं पे अगली लेयर प्लेस करने से क्या होगा, जो नई लेयर आएगी वो यहां आएगी और नई लेयर बिल्कुल ही डिफरेंट होगी जो हमारी नई लेयर, जो पहली लेयर थी उससे। क्यों, जो ए बी वाले सिस्टम में क्या बन रहा था कि पहली लेयर और तीसरी लेयर सेम हो जा रही थी, यहां पे पहली लेयर और तीसरी लेयर सेम नहीं होंगे, बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो पैकिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्या बोलते हैं, सीसीपी या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड। और ये इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फेस सेंटर्ड जो हमने प्रिमिटिव सेल्स, मतलब फेस सेंटर्ड जो सेल्स पढ़े थे वहां, जहां पे कॉर्नर्स में तो होता ही है, साथ साथ में उसके फेस के सेंटर्स पे भी प्रेजेंट होता है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई बात, बड़ी ही सिंपल बात है, बट तुम्हें देखने में लगेगा क्या भाई कितनी अजीब बात है, बट बहुत सिंपल बात है, ठीक है ना। तो बड़ा ही बेसिक डिफरेंस, ये जो हमारा एचसीपी स्ट्रक्चर और सीसीपी स्ट्रक्चर आया, बड़ा ही बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में आएगा कि यहां जो लेयर्स बनने वाली है, अब ये वाली लेयर जो है, पहली वाली लेयर और चौथी वाली लेयर बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे ए वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, चौथा बोल दिया मैंने, आई एम रियली सॉरी। पहला लेयर और तीसरा लेयर सेम है तो ए बनेगा, क्या बनेगा, ए। बट यहाँ पे पहला लेयर और क्या नाम है, तीसरा लेयर बिल्कुल भी सेम नहीं है एक दूसरे के, इस वजह से यहाँ पे ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा। तो एचसीपी मतलब एचसीपी अलग चीज है और सीसीपी एफसीसी अलग चीज है, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड और क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों डिफरेंट बातें हैं, ठीक है। अगली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कोई बताता नहीं है, ठीक है। जब मैं 12th में था तब मुझे बड़ी कंफ्यूजन थी इस चीज को लेके, बट ध्यान से सुनो, ये बात ये है कि जो बॉडी सेंटर्ड है उसका हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। हमने सिंपल वाले का देख लिया, फेस सेंटर्ड वाले का देख लिया, यहां तक कि हेक्सागोनल तक का भी देख लिया, बट जो बॉडी सेंटर्ड वाला है उसका कैसे बनाएंगे। तो उसका जो हमारे पास बीसीसी स्ट्रक्चर होता है वो उसका प्लेन्स में नहीं होता, तो हम उसको एक सीक्वेंस में, एक स्टैकिंग सीक्वेंस में शो नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। तो उसको हम स्टडी ही नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कि हमने इसको क्यों नहीं पढ़ा, तो समझ में आ गई बात, उसको हम पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो एक सीक्वेंस, स्टैकिंग सीक्वेंस ही नहीं मिलेगा तुम्हें वहां पे। तो ये थे वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बहुत सिंपल है अगर तुम स्टेप बाय स्टेप समझो तो। अब इसके बाद हम
उन खाली जगहों की बात करने वाले हैं जो इतने देर से हम खाली जगह छोड़ रहे हैं ना, हर जगह उल्टा ट्रायंगल सीधा ट्रायंगल जो मैंने तुम्हें समझाया, उन खाली जगहों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका एक हल्का सा मैंने तुम्हें नाम क्या बताया था, वॉइड्स। डिटेल में उसके बारे में अगली क्लास में बात करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।